द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास के खिलाफ इजराइल की मदद करने वाला अमेरिका खुद इस वक्त बड़े मुसीबत में फंस गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए गए। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, यह तस्वीरें देखिए। ये जो आग की लपट, धुएं के गुबार देख रहे हैं, ये अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं, खास करके मिड वेस्ट की बात करें, पश्चिमी एशिया में अपने कई ऐसे सैन्य ठिकाने बना रखा है और उस देश में दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन उस देश से विद्रोह की खबर समय समय पर आती रहती है। इस वक्त जब अमेरिका इजराइल के साथ आकर खड़ा हो गया और हमास की तबाही की पटकथा लिखने में लग गया, तो ठीक उसी वक्त सीरिया से बड़ा हमला हुआ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, ईरान से बड़ा हमला हुआ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। ऐसे में अमेरिका अब अपनी खुद कब्र खोदने के जो रास्ते निकाला, उस रास्ते को बंद करने के लिए चल पड़ा है। इजराइल की मदद कम कर दी गई है और हथियारों का जखीरा, जंगी जहाज उन तमाम जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं। उन तमाम जगहों पर अमेरिकी फोर्सेज की संख्या और बढ़ाई जा रही है, जहां पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अब जो खबर हमारे सामने आई है, जो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बताया जाता है कि यूएस बेस कैंप सीरिया की है, जहां पर सीरिया में ताबड़तोड़ हमले किए गए। वो टारगेट किया गया अमेरिकी मिलिट्री कैंप को, मिलिट्री बेस को। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है मोग चाइना नाम के ट्विटर हैंडल के द्वारा, अरबिक में। अंग्रेजी में क्या है जरा वो देख लीजिए। The most important US Army base in Syria, located in the Hasakah countryside, caught fire after being subjected to a missile attack by a group claiming to be the Iraqi resistance. American bases in the Midwest are subjected to daily bombing and the superpower state remains uncharacteristically silent and patient. कहा जा रहा है कि यह देख लीजिए, ये यूएस का सबसे महत्वपूर्ण आर्मी बेस है सीरिया में, जहां से आप देख रहे हैं कि आग की लपटें उठ रही हैं, धमाके हुए हैं। दरअसल मिसाइल से टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि इराकी लड़ाकों ने इस तरीके से हमला किया है अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर जो सीरिया में है। ये काफी इंपॉर्टेंट सैन्य ठिकाना, मिलिट्री बेस माना जाता है अमेरिका का, और वहां इस कदर बड़ा हमला हो गया है जिससे अमेरिका छटपटा उठा है, भारी बमबारी कर दी गई है। सिर्फ ये एकमात्र हमला नहीं हुआ है, जो हमारे पास जानकारी है, बीते एक सप्ताह में कई बड़े हमले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हैं। इजराइल की छोड़िए, इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका को भी अब सबक सिखाया जा रहा है। ये मिड वेस्ट में इस तरीके से हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये डेली बॉम्बिंग हो रही है। ये एक दिन दो दिन की कहानी नहीं है, लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके उसे उड़ाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। तो चलिए इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट क्या है। बीते कुछ दिनों में कितनी तबाही अमेरिका खुद झेल रहा है इजराइल की मदद करके, इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। अपने स्क्रीन पर आप देखिए, हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, इजराइल का समर्थन कर अंदर बाहर घिरा अमेरिका, 3 तरफ से मिलिट्री बेस पर 7 दिन में 13 अटैक हुए। हेडलाइन से समझ गए होंगे कि ये इजराइल की मदद करके खुद अपने मौत को बुलावा देने जैसे सिचुएशन में अमेरिका घिर चुका है। अमेरिकी सैनिक अब अपने जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी सैन्य शक्तियों को और मजबूत करने के लिए ताकतें लगानी शुरू कर दी हैं। पेंटागन ने जो मदद के लिए व्यवस्था कराई है, उसमें बड़े बड़े जंगी जहाज, युद्धपोत, मिसाइल, टैंक और सैन्य शक्तियां हैं, जिसे पश्चिमी एशिया में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जहां आज सीरिया पर जो सैन्य ठिकाने हैं वहां हमला हुआ इराक से, ईरान भी ड्रोन से हमले कर रहा है। कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है और बता रहा है कि भाग जाओ मेरे यहाँ से, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ ये सब देश खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीन को हक दिलाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इसमें बड़ा बाधा बन रहा है
और अब अमेरिका को बड़ा मैसेज देते हुए उनके ही सैन्य ठिकाने को टारगेट कर लिया गया है। खबर में देखिए बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध अब धीरे धीरे दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में लेने लगा है। अमेरिका ने इस भीषण युद्ध में इजराइल का समर्थन किया, उसके इस दाव से कई मुस्लिम देश खफा हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका को इसके साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर होना पड़ा है। सीरिया और इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इन हमलों ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 13 बार मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। इन हमलों में 24 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि एक की हमले के दौरान ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मतलब साफ है कि अमेरिका भी अब निशाने पर है। अगर अमेरिका को यह लग रहा था कि वो तो ताकतवर देश है, वो जैसे निर्देशित करेगा दुनिया वैसे ही काम करेगी, तो इस बार तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने अमेरिका के होश उड़ा डाले हैं। इजराइल की मदद करना अमेरिका को काफी महंगा पड़ गया है। जो जानकारी मिली है और जो तस्वीरें सामने आई है, ये बयान कर रही है कि अमेरिकी सैनिक भी अब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। एक और इजराइल को हथियार दे देकर और अपना युद्ध पोत देकर इजराइल को उकसाना कि जाइए गाजा पट्टी में कत्लेआम मचा दीजिए, तबाही मचा दीजिए, और दूसरी तरफ गाजा में मानवीय राहत की बात करना अमेरिका दो मुहा रोल निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस वक्त जब उन्हें लगा कि इन सब देशों के बीच पड़कर वो अपने ही दुश्मन बढ़ा रहा है, तो अमेरिका ने इन दुश्मनों से निपटने के लिए अपने सैन्य ताकतों को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन तब तक देरी हो चुकी है। ताबड़तोड़ हमले से अमेरिका बौखला उठा है। उनके कई आर्मी बेस को टारगेट कर लिया गया है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस नामक एक संदिग्ध संगठन द्वारा टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो की एक श्रृंखला में ईरान समर्थित मिलिशिया से संबंधित ड्रोन को रेगिस्तान से उड़ान भरते और दूर तक जाते देखा जा सकता है। इन वीडियो को अशुभ संकेतों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें आगे हमलों की धमकी दी गई है और इराकियों को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। वीडियो के स्थान को टाइम द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है, लेकिन वीडियो के मेटाडेटा से संकेत मिलता है कि वीडियो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पुष्ट हमलों के दिनों में लिए गए थे। यानी अमेरिका अब बुरी तरीके से घिर गया है। ये देखिए अब अमेरिका अपने लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है कि ये सब जो समूह है वो लगातार अमेरिका को परेशान कर रहा है, तो अमेरिका ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए अपनी ताकतें लगानी भी शुरू कर दी हैं। और अमेरिका के इस गलती को लेकर ओबामा ने भी चेतावनी दी कि इजराइल जो कर रहा है वो तो गलत है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है, ये उचित नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है चलते चलते देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर भी गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने का विरोध हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की कुछ कार्रवाइयां जैसे गाजा के लिए भोजन और पानी में कटौती फिलिस्तीनी रवैये को बदल सकती है और इसे सख्त कर सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक ओबामा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकती है। अमेरिकी विदेश नीति पर टिप्पणी करते हुए ओबामा ने कहा कि इजराइल के समर्थन में कोई भी सैन्य रणनीति जो युद्ध की मानवीय नुकसानों को नजरअंदाज करती है उसका उल्टा असर हो सकता है, और यह असर होने लगा है। अमेरिका बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।